बेगूसराय में शिक्षा का नया अध्याय। जीडी गोयनका स्कूल बेगूसराय का भव्य उद्घाटन। राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने दिया अनुशासन और अखबार पढ़ने का संदेश। रिपोर्ट अहमद पटेल। बेगूसराय जिले में शिक्षा के क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ गया है। जिले के शाहपुर स्थित अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित जीडी गोयनका स्कूल का शुक्रवार को भव्य उद्घाटन बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन द्वारा फीता काटकर किया गया। इस अवसर पर विद्यालय परिसर में विद्यार्थियों, अभिभावकों, शिक्षकों और स्थानीय गणमान्य लोगों की बड़ी उपस्थिति ने कार्यक्रम को उत्साहपूर्ण और यादगार बना दिया। उद्घाटन के बाद राज्यपाल ने विद्यालय परिसर का निरीक्षण किया और उपलब्ध आधुनिक शैक्षणिक संसाधनों की सराहना करते हुए कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ही किसी भी राष्ट्र की वास्तविक ताकत होती है। उन्होंने कहा कि आधुनिक विद्यालय बच्चों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और विद्यार्थियों को अनुशासन, मेहनत तथा निरंतर सीखने की आदत अपनानी चाहिए। अपने संबोधन में राज्यपाल ने विशेष रूप से अखबार पढ़ने की आदत पर जोर देते हुए कहा कि वे स्वयं प्रतिदिन अखबार पढ़ते हैं और इसे ज्ञान का सशक्त माध्यम मानते हैं। उन्होंने कहा कि अखबार बच्चों को देश दुनिया की घटनाओं से जोड़ता है और उनकी सोच को व्यापक बनाता है। साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि डिजिटल युग में जानकारी भले तेजी से उपलब्ध हो रही हो, लेकिन किताबों और अखबारों का महत्व आज भी कम नहीं हुआ है। उन्होंने अभिभावकों और शिक्षकों से अपील की कि वे बच्चों को स्क्रीन से दूर रखते हुए पढ़ाई और पठन पाठन की ओर प्रेरित करें। इस अवसर पर विद्यालय के चेयरमैन गोपाल कृष्ण गुप्ता, स्कूल प्रबंधन के सदस्य, अभिभावक तथा क्षेत्र के कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। स्कूल प्रबंधन द्वारा किए गए सुव्यवस्थित और भव्य आयोजन ने सभी का ध्यान आकर्षित किया और कार्यक्रम को विशेष बना दिया। बेगूसराय में स्थापित यह नया शिक्षण संस्थान आने वाले समय में क्षेत्र के विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा, अनुशासन और बेहतर अवसर उपलब्ध कराते हुए उनके उज्जवल भविष्य की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद जगाता है। We want you to fly one drone, so please, if you don't mind, please join us. Kamlesh ji, if we can please get transmitter in sir's hand. Right, so can we please start the countdown? 20, 13, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3. So this is basically it's a heads-up after. It has 6 propellers. दिख रहा है सबको 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 propellers हैं, 6 blades हैं. So we call it heads-up after. I really want to tell you all that why this event. It's a celebration of speed, innovation which GD Goenka Begusarai has given to all of us. So again a big round of
सोशल मीडिया भी तरीका है, मगर स्क्रीन आजकल आपने शायद अखबार में भी आज देखा होगा कि फ्रांस में वो कोशिश कर रहे हैं कि महीने में एक दिन हो नॉन स्क्रीन डे, जिसमें स्क्रीन के ऊपर आप नज़र ना डालें, ना कंप्यूटर पे, ना मोबाइल पे, ना किसी चीज़ पे। एक ये किताब पढ़ने का और अखबार पढ़ने से मैं समझता हूँ, ये मेरे निजी बिलीफ है कि बच्चे जो हैं वो ज़्यादा ज्ञान पाते हैं, तो इसी वजह मैंने ये एडवाइस दी। थैंक यू। हमारा विद्यालय गवर्नर जी द्वारा उद्घाटित हुआ। On the 20th of this month we will start the school and the orientation of parents will take place now. एक सपने की नींव पूरी हुई है। विद्यालय और विद्यालय का एजुकेशन ज्योग्राफिकली डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। देश के हर बच्चे को हर जिले में एक अच्छा स्कूल मिलना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि विद्या ही आपको आगे अगले स्तर तक लेके जाएगी। आई एम वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड to start the GD Goenka School in the capacity of the principal, first founding principal of GD Goenka बेगूसराय। और मैं सबको बधाई देना चाहती हूँ, उन सब पेरेंट्स को जिन्होंने विश्वास करके अपने बच्चों को एक नई स्कूल में डाला है, उन सब टीचर्स को जो इस जर्नी में हमारे साथ डे 1 से शुरू है। GD Goenka फैमिली जो कि थाउजेंड्स ऑफ और आई वुड रादर से मिलियंस ऑफ बच्चों को रीच आउट कर रही है अच्छा एजुकेशन देने के लिए। हम GD Goenka ग्रुप से जुड़े हुए हैं। सो सब कुछ GD Goenka ग्रुप की तरफ से बेंचमार्क होगा। सारा जो एजुकेशन है ऑडिट होगा, जिस तरह फाइनेंशियल ऑडिट्स होती है, नॉलेज ऑडिट्स भी होती हैं, एंड दे विल हेल्प अस अपहोल्ड ऑल द स्टैंडर्ड्स दैट वी हैव प्रॉमिस्ड आवर पेरेंट्स एंड आवर स्टूडेंट्स। इस विद्यालय में हम ये भी देखेंगे और ये भी करेंगे कि देश की जो सांस्कृतिक धरोहर है उसको हम बरकरार बनाए रखें मॉडर्न एजुकेशन के साथ। सो ये एक ऐसा विद्यालय है जो आप हमारे बारे में देखते रहिए, सुनते रहिए और हमसे जुड़ते रहिए, क्योंकि GD Goenka बेगूसराय ना सिर्फ बेगूसराय और पटना में कमाल करने जा रहा है, बट देश भर में कमाल करेगा। क्या रिस्पॉन्स है मैडम? बहुत हाई प्रोफाइल रिस्पॉन्स बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। ऑलमोस्ट 200 बच्चों का ऑलमोस्ट एडमिशन हो चुका है यहाँ पर, और पेरेंट्स बहुत उत्साहित हैं। पेरेंट्स आते हैं, बहुत टॉल ऑर्डर्स देते हैं। कई पेरेंट्स वो अपने बच्चों को बहुत ऊंची जगहों पे देखना चाहते हैं, और हम भी यही चाहते हैं, क्योंकि हर देश में, हर डिस्ट्रिक्ट में अगर कुछ अच्छे स्कूल होंगे तो हर देश के कोने कोने में जो बच्चे हैं जो दिल्ली नहीं जा सकते, अच्छे महंगे बोर्डिंग स्कूल्स में नहीं जा सकते, उन्हें भी अच्छी शिक्षा का अवसर मिलेगा। तो रिस्पांस बहुत अच्छा है सर। GD Goenka एक ब्रांड है। अगर आप CBSE GD Goenka के रिजल्ट्स देखेंगे जो कि पूरे देश में हैं, अभी निकले हैं, तो आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट हर स्कूल में 98-99% वाले 20-25 बच्चे हैं। ये मैंने कभी पहले कहीं नहीं देखा था, ना कहीं सुना था। ये GD Goenka फैमिली इतनी बड़ी है, अप्रॉक्सीमेटली 100+ स्कूल हैं GD Goenka के पूरे देश में, और ये स्टैंडर्ड को अपहोल्ड करते हैं और रिसर्च करके हमें बताते हैं और स्कूल्स की हेल्प करते हैं, कौन सी किताबों से पढ़ाएं, कैसे पढ़ाएं। हमें वर्कशीट्स, हमारा सिलेबस बाइफर्केशन, प्रोफेशनल डेवलपमेंट हमारे स्कूल के लिए एक अच्छे से बड़े ग्रुप जो कि असली में डेडिकेटेड है अच्छे एजुकेशन के साथ जुड़ने के लिए, कोई भी स्कूल चाहेगा। तो ये GD Goenka ग्रुप इसलिए क्योंकि ये बहुत अच्छे मेंटोर्स हैं, और हमारे पास इनसे बहुत सहायता प्रदान की गई है हमारे लिए, ताकि जो भी लेटेस्ट रिसर्च हो रही है एजुकेशन में वो भी हमें डायरेक्टली मिलती है। मैं ये कहना चाहूँगी कि आज से 3.5 साल पहले मैं बेगूसराय आई थी। 3.5 साल पहले मैं बेगूसराय थी, तब मैं मसूरी इंटरनेशनल स्कूल की प्रिंसिपल थी। यहाँ मार्केटिंग करने के लिए आई थी, क्योंकि आजकल Tier 1 सिटीज़ में बहुत बड़े बड़े स्कूल खुल गए हैं, कोई बोर्डिंग स्कूल में बच्चे नहीं भेजता है, पर Tier 2, Tier 3 सिटी के बच्चे आज भी बोर्डिंग स्कूल जा रहे हैं।
तब मैंने पंकज जी जो हमारे चेयरमैन हैं उनके साथ इस स्कूल में कदम रखा था 3.5 साल पहले। तब ये स्कूल बंद हो गया था कोविड में, तक्षशिला स्कूल, जो कि आप जानते ही हैं। और यहाँ पे पुरानी कॉन्फिस्केटेड पुलिस व्हीकल्स प्रेजेंट थी। मैंने उन्हें कहा हम बेगूसराय में भी अच्छा एजुकेशन ला सकते हैं। टॉप नॉच स्कूल्स में मैंने पढ़ाया है, टॉप नॉच स्कूल्स को हेड किया है। तो मैंने उन्हें बस ऐसे ही कह दिया था एक सरल स्वभाव से कि आप खरीदिए और मैं चलाऊंगी। तो आप सोच सकते हैं कि मेट्रोपॉलिटन सिटी में पलने बढ़ने के बाद, अच्छे स्कूलों में, बेस्ट स्कूलों में इंडिया के रहने के बाद, हेड करने के बाद, अगर मैं बेगूसराय आती हूँ तो एक विजन और मिशन और पैशन के साथ आती हूँ। राज्यपाल का भी आगमन हुआ है मैडम। हाँ, राज्यपाल का भी आगमन हुआ। राज्यपाल भी वेरी इंस्पायरिंग थे, डिफेंस बैकग्राउंड से हैं, और वो मेरे लिए और भी इंस्पिरेशनल था क्योंकि मैं भी डिफेंस बैकग्राउंड से हूँ। गांव के करीब बच्चों के लिए क्या सुविधा होगी इस विद्यालय में मेरा? सर, अभी तो पहले हमें इस विद्यालय को कंसोलिडेट करना पड़ेगा क्योंकि अभी हम 20 तारीख से खुलेंगे, तो कंसोलिडेट करना पड़ेगा। टीदिंग प्रॉब्लम्स होंगी जब आप नए मकान में जाते हैं, कभी कुछ चल रहा है कुछ नहीं चल रहा, तो हर जगह टीदिंग प्रॉब्लम्स होते हैं। मुझे 6 महीने लगेंगे कंसोलिडेट करने के लिए। उसके बाद चेयरमैन सर और मेरा एक और विजन है कि शाम को हम, अगर हो सका तो, अगर हमारा बेयर ऑल विद हमारे साथ हम सब कुछ हम कर पाए तो हम कम से कम 1.5-2 घंटे हम मज़दूरों के बच्चों को भी यहाँ फ्री में पढ़ाना चाहेंगे। ये हमारा विजन है। 3 साल पहले विजन था तो ये बना। हो सकता है 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, साल, 2 साल लग जाए, पर विजन ये है कि 2 घंटे सेम फैसिलिटीज़ में, अलग जगह नहीं, सेम फैसिलिटीज़ में सिमिलर फर्नीचर इस्तेमाल करते हुए और टीचर आएंगे, क्योंकि एक टीचर 10-12 घंटे से ज़्यादा काम, 10 घंटे से काम नहीं कर सकता। तो शाम के लिए हम कुछ टीचर्स अलग रखेंगे, अच्छे टीचर्स रखेंगे और मुफ्त में उनके लिए भी करेंगे। एक साथ राइट टू एजुकेशन के लिए मैडम, राइट टू एजुकेशन के लिए जैसे ही हमारा डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हमारे को क्लियरेंस दे देते हैं, अभी सब उनके पास पड़ा हुआ है, ऑलमोस्ट हो गया है। उसके बाद पोर्टल के ऊपर राइट टू एजुकेशन में लोग अप्लाई कर सकते हैं, और जैसे ही हमारे को आदेश होगा हम अपनी लोएस्ट क्लास ग्रेड 1 राइट टू एजुकेशन के तहत 25% बच्चों को हम लेंगे। तो ये हमारा। मैम, ट्रांसपोर्ट की सुविधा कैसे रहेगी? सर मैम, 8 रूट, जितने बच्चों का एडमिशन हुआ है तो 8 रूट हमने निश्चित किए हैं और इसके ऊपर हम बसेस चला रहे हैं। उसमें ड्राइवर अटेंडेंट भी होंगे और बच्चे आएंगे। छोटे बच्चे 12 बजे ही चले जाएंगे तो उनको उस वक्त छोड़ दिया जाएगा, बाकी बच्चे 2:20 पे यहाँ से निकलेंगे। तो सारी सुविधाएं, सब कुछ प्रदान किया जाएगा स्कूल के द्वारा। परिचय मेरा नाम नीता शर्मा है। मेरा परिचय ये है कि मैं एक एडुकेशनिस्ट हूँ। 33 साल से मैं एजुकेशन से जुड़ी हुई हूँ। मैं अपने बारे में और ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगी। ये कहना चाहूँगी कि डून स्कूल में 12-13 साल लगाए हैं मैंने, जो कि इंडिया का टॉप स्कूल है बॉयज़ के लिए। मसूरी इंटरनेशनल स्कूल की प्रिंसिपल रह चुकी हूँ, और मोदी स्कूल लक्ष्मणगढ़, जहाँ 1100 बच्चे हैं, 253 एकर्स में, वहाँ की भी प्रिंसिपल रह चुकी हूँ। और अभी मैं हाल में संजय गोदावत इंटरनेशनल स्कूल पुणे की प्रिंसिपल थी, जब मैं छोड़ के यहाँ इस स्कूल में सपना पूरा करने के लिए आई हूँ, मेरा और पंकज जी का, जो हमारे चेयरमैन।